मेरी बात ध्यान से सुन, सेक्स ही तेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड जो लोग तुझे एडवाइस देते हैं कि भाई सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर, खुद पे फोकस कर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस कर, पैसे पे फोकस कर, लड़की पे जाने दे भाई, लड़की के ऊपर कुछ ध्यान मत दे, लड़की अपना गोल नहीं है, सेक्स के पीछे मत भाग, लड़की अपने आप आएगी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद को लड़कियां नहीं मिलती है, इसलिए तुझे भी वही घिसी पीटी एडवाइस देते कि लड़कियां मत दे। बट द रियलिटी इज व्हाटएवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, हम लोग एक दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ही करते हैं मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स। ये वीडियो देख, तेरे अंदर की आग मैंने नहीं जगाई ना, तो मेरा नाम भी मेहनत नहीं। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। एक लड़के को सक्सेसफुल क्यों बनना? व्हाई डज ही गो टू द जिम एंड मेक अ गुड अट्रैक्टिव फिजिक? एंड वो पैसा क्यों कमाता है? अच्छा क्यों दिखता है सोसाइटी में? महंगी महंगी चीजें क्यों खरीदता है? सिंपल है भाई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन सेक्स ही तो है। और ये सेक्स कोई नई चीज नहीं है, टैबू चीज नहीं है। ये सेक्स भाई छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मोटिवेशन देता है कि मैं रिप्रोड्यूस करूं और बच्चे पैदा करूं। एंड बड़े से बड़े हाथी, घोड़े, शेर, जो भी है, सब जानवरों का भी एंड गोल सेक्स ही होता है। एंड हम इंसानों के लिए भी सेक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इससे हम पैदा हुए, पूरी सिविलाइजेशन चलती आ रही है। अगर सेक्स होता ही नहीं तो आज हम लोग यहाँ तक होते नहीं। एंड हमारे हिंदू टेक्स्ट में, सनातनी टेक्स्ट में भी ना, उसमें भी सेक्स को ना एक बहुत ही ओपन टॉपिक की तरह ट्रीट किया गया है, नॉट समथिंग विच इज सिक्लूडेड, अलग थलग बात करने का, छुप छुप के करने का। इट इज वेलकम, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड अगर तुम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना, तो डार्विन ने बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर उस लॉ के हिसाब से चलता है, यानी कि जो सबसे फिट होगा, जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा, कंपैटिबल होगा, जिसका डीएनए सर्वाइवल वाला होगा ना, वही आगे उसकी स्पीशीज जाएगी। नेचर का जो पूरा गेम है सर्वाइवल का, इट डिपेंड्स अपॉन सेक्स। हु इज मोर गुड लुकिंग, हु इज मोर हैंडसम, हु इज मोर फकेबल, इसका डीएनए अच्छा है। तुम कोई भी एनिमल्स को भी देख लो, वो भी खुद को एक दूसरे से बेटर प्रूव करने में लगे ताकि एक सुंदर फीमेल स्पीशीज वही एनिमल की उन लोगों को मिल सके। पीकॉक्स इसलिए अपने फेदर्स फैलाते हैं, लायन इसलिए अपनी मेन बढ़ाते हैं ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके ना। इंसान भी सेम चीजें करता है। सो खुद से ना झूठ मत बोल, डू नॉट लाई टू योरसेल्फ। एंड तू ये जो खुद को इम्प्रूव करता है, उसका एंड गोल भी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना ही है, लड़कियां पटाना ही है, सेक्सी दिखना ही है। हर एक मर्द के अंदर एक डिजायर होती है कि यार मैं जब चलूं एंड कोई लड़की मुझे देखे, वो चीज आई डोंट केयर, बट अगर वो देखे तो उसके मुंह में से पानी गिरना चाहिए। मर्द के अंदर से ना ये डिजायर होती है। एंड इफ यू आर नॉट ट्रू टू दैट, देन तो असल में मर्द बोल ही मत। इसको तो एज अ मोटिवेटर यूज कर। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। तेरे को यहाँ से यहाँ कब पहुंचा देगा तेरे को मालूम भी ही पड़ेगा। एंड कोई अगर तेरे को अभी बोले कि लड़कियों के लिए इम्प्रूव मत कर, खुद के लिए खुद को बेटर बना, देन उसको तो ये वीडियो जरूर भेजना। एंड लड़कियों के पीछे भागना इज नॉट अ खोखला गोल, इट्स नॉट समथिंग हॉलो, नॉट शैलो। इसका कोई डीप सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर तो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जा रहा है ना, तो उसके लिए तेरे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट सॉर्टेड आउट होने चाहिए। तू हर एक चीज में अच्छा आगे। यू शुड बी एन एक्सट्रोवर्टेड गाय हु कैन talk to anyone. You should have your finances in place. तेरा खुद पे इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए. You should look somewhat good looking and decent. You should be well groomed. तेरी फैशन सेंस अच्छी होनी चाहिए. तेरा बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए. तेरी ओवरऑल लाइफ शुड बी वेरी गुड. तब जाके लड़की इंप्रेस होगी. एंड भाई लड़की का मोटिवेशन तेरी लाइफ को इम्प्रूव कराएगा ही कराएगा, भले लड़की मिले या ना मिले. सो व्हाई नॉट यूज इट? एंड एक जेन्युइन सीक्रेट बताओ. द आइडियल मैन, द एडोनिस मेल चैड होता है. इसकी बॉडी अच्छी है, हु इज मैस्कुलिन, हु इज गुड लुकिंग, हु टॉक्स विद एवरीवन बहुत अच्छे से, इज हम्बल, डाउन टू अर्थ गाय. सब लोग लड़के रिस्पेक्ट देते हैं, लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती है. दैट काइंड ऑफ गाय तो हम लोग है. वी आर फार फ्रॉम दैट जर्नी. बट अगर तेरे लाइफ में कोई अच्छी लड़की आ गई मेरे भाई, जो सच में देखो सपोर्ट करती है, अ फेमिनिन वुमेन हु कॉम्प्लीमेंट्स योर मैस्कुलिन एसेंस, देन वो बंदा बनने में तेरे को जरा भी टाइम नहीं लगा. एंड मैं भी मेरी खुद की प्रोग्रेस का, लाइफ के प्रोग्रेस का आधा श्रेय मेरी गर्लफ्रेंड को ही देता हूँ. सो ऐसी बॉडी बना कि लड़की तुझे देख के छपरी नहीं डैडी बोले. जेब में पैसा रख कि लड़की को तू संभाल सके, फर्स्ट डेट में ही रिजेक्ट ना हो जाए. तेरी लड़के की जरूरत बहुत कम होती है. अभी तेरे दिमाग में 100 ख्याल रह गए कि मुझे बहुत ही हॉट फिगर वाली लड़की चाहिए, मुझे बहुत ही गोरी लड़की चाहिए, whatever. There are specific standards that you have, but once you have that girl, फिर तू लाइफ में प्रॉपर अच्छी चीजों पे फोकस कर पाएगा. जैसे अपना बिजनेस एक्सपांड करना, फैमिली में ग्रोथ रहना, अपने बच्चे, तेरी फैमिली प्लानिंग करना, तू कैसे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन कर सकता है बाय डिफरेंट मीन्स. ये सब चीजें हायर लेवल का जो थिंकिंग होता है, ये लड़की के आने के बाद ही होगा. इसलिए तुझे लाइफ में लड़की चाहिए, इसलिए तुझे लाइफ में सेक्स चाहिए. इसलिए मैंने यूट्यूब का टाइटल रखा है कि सेक्स इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. अपने अंदर की जो हवस होती है, जो लस्ट होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंड उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. मैं सच्ची बोल रहा हूँ. बहुत लोगों के लिए गर्लफ्रेंड वाइफ आने के बाद भी वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. एंड वो जो तेरा लस्ट है, वो जो हवस है ना, वो तेरे को लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देगी. बट लड़की के आने के बाद ना धीरे 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 वो कम होता है, वो कंट्रोल में आता है. फिर वो
जो एनर्जी का सोर्स होता है ना, वो तो कहीं और लगा सकते हैं लाइफ को बेटर करने में। हमारे इंडियन कल्चर में सेक्स को, रिलेशनशिप्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। मैंने नोटिस किया है फॉरेन कल्चर्स, अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे रिलेशनशिप्स आर वेरी ओपन। ऐसा नहीं है बंदे पे पहले से ही एक रोक लगा दी कि तू ये उम्र का नहीं होगा तब तक गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता है, अगर तुझे मिल रही है गर्लफ्रेंड तो तू बना। फॉरेन में ऐसा कल्चर है। ऐसे आदमी, ऐसे लोग खुद को भी एक्सपीरियंस कर पाते, एक रिलेशनशिप के अप एंड डाउन को समझते एंड एक छोटी एज से ही सेटल हो जाते, फिर वो लाइफ में आगे चीजों पे फोकस कर सकते। इसलिए ये कंट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। बट इंडिया में लड़कों का पूरा टेंशन लड़कियों पे ही है, उनको मिल ही नहीं रही है। घर से भी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई लड़की नहीं पटानी, सीधा शादी के टाइम फिर लड़की आती है, फिर वो भी नहीं संभलती है, उन लोगों से डिवोर्स हो जाता है। ऐसे रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होंगे एंड फिर हम इंडिया वही सर्कल में रहेगा। हर एक लड़का, इंडियन लड़का भाई, 2 में से 1 लड़का है ही जो पूरे के पूरे हवस में पैर, उसको फुल टाइम बस लड़कियां, उसके अलावा उसको कुछ थॉट्स ही नहीं आता। सो अगर तेरी एक नीड रिलेशनशिप्स की, एक अच्छी लड़की की पूरी होगी, सो तू लाइफ में इंप्रूव कर पाएगा एंड ऐसा मास स्केल पे होगा, बहुत सारे लड़कों के साथ होगा, तो अब तक कंट्री भी इंप्रूव करता है, बिकॉज यू विल कंट्रीब्यूट टू द कंट्री एंड तू खुद के बारे में ही नहीं सोचेगा। तो दैट वाज इट। याद रखना, सेक्स इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम। अब अगर अभी लड़की नहीं है तो लड़की को अपना गोल बना, पागलों की तरह उसके पीछे भाग, गेट अ गुड लाइफ पार्टनर व्हाइल बिल्डिंग योर फ्यूचर। जितना जल्दी मिलेगी उतना अच्छा होगा। आई विल सी यू सून, डियर मैनेस, स्टे रूथलेस। बाय बाय, हर महादेव, जय माता दी।